दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक बराला आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक और नई कहानी के साथ में। सबसे पहले मैं वीर प्रसूता इस राजस्थान की धरती को प्रणाम करना चाहूंगा, जिसने अनेक वीर सपूत योद्धा पैदा किए। इसके साथ साथ ही यहाँ पर वीरांगनाओं की भी कमी नहीं रही। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि राजस्थान का इतिहास लेखक समझ लो या फिर राजस्थान बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसकी गलती समझ लो कि हमें आज भी उन ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे ऐसे वीर नारियां जिनके बारे में हमें बहुत कम पता है। तो आज मैं एक ऐसी वीरांगना की गाथा आपके सामने लेकर आया हूं जो कि महान कहे जाने वाले एक सम्राट को अपने पैरों के नीचे डाल करके और उसके उर पर कटारी रख देती है और उस महान सम्राट को अपने कान पकड़ करके माफी मांगने पर विवश कर देती है। तो दोस्तों उस वीरांगना का नाम है किरण कंवर, जो कि हमारे मेवाड़ी सरदार महाराणा प्रताप की भतीजी थी और शक्ति सिंह जिनके पिता थे, और पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के राजा थे उनकी धर्मपत्नी थी। तो शुरुआत करते हैं हम अकबर से। अकबर को जब हम आज तक इतना इतिहास हम पढ़ते आए हैं, अकबर को एक महान शासक के रूप में हमने पढ़ा है। अकबर कितना महान थे आपको इस कहानी से पता चल जाएगा। सब वो क्या करते थे, अकबर इतने अय्याश थे कि उनके हरम में 5000 से ऊपर दासियां, जो कि हरम का मतलब ये होता है कि जहां जब भी समय मिले कोई भी राजा अपना जाए और टाइम पास, एक तरह से महिलाएं वहां पर रखी जाती थी, उसको हरम बोला करते थे। वो महिलाएं कौन हुआ करती थी, जो भी महिला उसको सुंदर दिखे, जो भी उसको पसंद आ जाए, या युद्ध में जीती हुई महिलाएं, उसको हरम में रखा जाता था। तो यह जानकारी हमें आईने अकबरी से मिलती है, जो कि अबुल फजल द्वारा लिखित है। अब शुरुआत करते हैं कहानी की। अकबर उन 5000 जो हरम में रखता था उनसे भी संतुष्ट न हुआ, क्योंकि वो एक अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो उसने दरबारियों की जो बहन बेटियां थी उनको भी नहीं छोड़ा। तो उन दरबारियों में दो नाम मैं ले रहा हूं, एक तो था अबू माली और दूसरा था सरफुद्दीन। उनको अकबर ने इतना मजबूर किया कि सरफुद्दीन नाम के दरबारी को तो अपनी पत्नी से तलाक लेने पर अकबर ने मजबूर कर दिया, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। तो अकबर चाहता था कि वो भी उसके हरम में रहे। अब सरफुद्दीन और अबू माली ये दोनों इस बात से नाराज हो गए। सरफुद्दीन और अबू माली का एक गुलाम था, उसका नाम था फुलाद। देखो इतिहास में आपको बहुत कम मिलेंगे नाम, जो बाड़मेर का रहने वाला था। अब योजना बनाई गई, सरफुद्दीन और अबू माली ने एक योजना बनाई कि हम फुलाद को आजाद कर देते हैं। शर्त ये रही कि उसको अकबर को मारना पड़ेगा। तो बात है 1564 की, जब अकबर मौका देख रहा था फुलाद, तो अकबर तो देखो छुरी कटारी से तो मरने वाला था नहीं, क्योंकि अंगरक्षक सदा उसके साथ में चलते थे। तो फुलाद को तीरंदाजी की शिक्षा दी गई, बहुत दिन तक उसको अभ्यास करवाया गया और एक लोहे का कड़ा धनुष बना करके और उसको दिया गया। एक दिन मौका पा करके और फुलाद ने अकबर पर बाण चला दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो बाण अकबर के कंधे पे लगा। फुलाद को लोगों ने, उसके अंगरक्षकों ने देख लिया, फुलाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, फुलाद मारा गया, लेकिन अकबर बच गया। उस घटना के बाद में अकबर पे ऐसा असर हुआ कि उसने दरबारियों की महिलाओं से छेड़खानी करना बंद कर दिया। लेकिन नीयत उसकी तो गंदी थी, तो उसने क्या किया कि एक मीना बाजार के नाम से आगरा में उन्होंने एक मेला लगाना शुरू कर दिया। मेले में केवल महिलाएं आ जा सकती थी, महिलाएं खरीदार हुआ करती थी, महिलाएं दुकानदार हुआ करती थी। उसमें पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित था, क्योंकि मेला शुक्रवार को लगता था। शुक्रवार में ज्यादातर मुस्लिम पुरुष इस नमाज में बिजी होते हैं। तो वो उस मौके का फायदा उठा करके अकबर उस मेले में वेश बदल करके, महिलाओं का कपड़े पहन करके, बुर्का पहन करके उस मेले में जाया करता था। अकबर के साथ में उसकी जो दासियां हुआ करती थी
वो देख लेती थी अकबर का इशारा पा करके कि भाई आज अकबर का मन इस महिला पे आया है, और वो उसे बहला फुसला करके और किले में ले जाया करती थी, और उसके बाद में उसका क्या हाल होता था बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार अब मेले में एक बार किरण कंवर भी पहुंच गई। अब वो क्यों पहुंची? क्योंकि पृथ्वीराज अकबर के कैद थे, किले में कैद थे, तो उसके चक्कर में किरण कंवर वहां गई हुई थी। तो किरण कंवर की सुंदरता देख करके और अकबर उस पर मोहित हो गया। अकबर का इशारा पा करके और उसकी दासियों ने किरण कंवर को बेला फुसला करके और किले में ले आई, लेकिन किरण कंवर उसकी नियत से वाकिफ थी। तो जैसे ही किरण कंवर को अकबर ने छूना चाहा, तो अपने पीछे बालों में जो जूड़ा करती थी उसमें से कटारी निकाल करके और एक इस तरह से पटकनी उनके लगाई कि अकबर नीचे गिर गया, और किरण कंवर सिंगनी की भांति छाती पर चढ़ करके अकबर के गले पर कटार रख दी और पूछा कि तुम्हारी बोल अंतिम इच्छा क्या है। अकबर एकाएक हुए इस हमले से घबरा गया और उसने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं उस राजपूत योद्धा की भतीजी हूं जिसने तेरे को नाकों चने चबाया था, मैं तुम्हारे इस तरह से बस में नहीं आने वाली। तो उसने कहा कि तुम कैसे भी करके मुझे छोड़ दो। तो किरण कंवर ने एक बार की तो सोचा कि इसको खत्म कर दें, लेकिन वो दूरदर्शी वीरांगना, उन्होंने सोचा कि अकबर मारा गया तो हो सकता है कि बहुत सी हिंदू स्त्रियों को यहाँ पर लाया जा सकता है, उसका पति भी उसकी कैद में था, उसकी भी हत्या हो सकती है। तो उन्होंने कुरान की कसम उसको दी और कहा कि तू आज के बाद में इस तरह का कोई मेले का आयोजन नहीं करेगा। कसम खाने के बाद में उन्होंने उसको छोड़ा। अब ये बात जो है, अगर आप कभी बीकानेर जाएं तो बीकानेर के किले में एक पेंटिंग लगी हुई है जिसमें आज भी यह गाथा का इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा सगत रासो जो कि गिरधर आशिया के द्वारा लिखा गया है उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। उसकी एक दोहा है छोटा सा, वो मुझे याद आ रहा है, किरण सिंगनी सी चढ़ी उर पर खींच कटार। उर का मतलब होता है हृदय यानी गले पर। किरण सिंगनी सी चढ़ी उर पर खींच कटार, भीख मांगता प्राण री अकबर हाथ पसार। अकबर प्राणों के मतलब भीख मांग करके और उस समय बचे। इसके अलावा एक लोकगीत राजस्थान का और है जो भी मैं आपको दो पंक्तियां उसकी सुनाना चाहूंगा। अकबर हो हृदय रो काड़ो मन में कुबद बिचारी ही, छाती पर किरणा चढ़ बैठी कर में तेज कटारी ही, पकड़ा कान नाक रगड़ो होई जना जीवारी रबेली, जय बजरंगी जय जय काली, बम बम हर हर बोलो। जय।